आपके अपने चैनल SBR न्यूज 24/7 में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ रही आप लोगों की, आप जो मेहनतें कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और हम देख रहे हैं कि इससे पहले बहुत सारे MP इलेक्शन हमारे इस इलाके में हुए। हम तो पूरे स्टेट को और पूरे मुल्क को देखते हैं, लेकिन अभी जो जज्बात और जोश हमारे उभरते हुए लीडर आली जनाब मंसूर अली खान साहब के साथ जो एक पूरी टीम है, और हर जितने भी हैं, जिससे भी हम देखो तमाम ही एक दर्द के साथ बोल रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से बेंगलोर सेंट्रल से मंसूर अली खान साहब को जिताना है। तो एक बोलना अलग होता है, जज्बात अलग होते हैं, लोगों के रुझान अलग होते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो सेंट्रल है, हमारे KJ जाज साहब से भी मुलाकात हुई ईद के दिन। अलहाज अमीर जान साहब चेयरमैन मरकज अहले सुन्नत जामिया बिलाल के घर में बैठे हुए थे, काफी देर उनके साथ बात हुई। वो भी यही बोल रहे थे कि मुझे पूरी कोशिश है, जितना भी मैं ये चाहता हूँ जितने वोट मुझे मिले हैं उससे कहीं ज्यादा वोट मंसूर अली खान साहब को मिलने चाहिए। तो जितने भी MLA हैं वो तमाम के तमाम कोशिश में लगे हुए हैं। और हम यहाँ पर भी दुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी पिछले इलेक्शन के हालात क्या थे। पार्लियामेंट वो हमारे मुल्क की वो चीज है जहां पर कानून बनते हैं, जहां से आवाज निकलती है, तो एक स्टेट के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए वहां से आवाज निकला करती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मंसूर अली खान साहब के साथ साथ हमारे स्टेट के ज्यादा से ज्यादा MP पार्लियामेंट में पहुंचे और पहुंचकर हमारी सियासत के लिए आवाज उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे रियासत के हालात बेहतर हैं, और भी अगर ज्यादा से ज्यादा MP हमारे इस स्टेट के पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमारे स्टेट के, हमारे मुल्क के हालात बहुत ही अच्छे होंगे। क्योंकि हमारा जो स्टेट है, यहाँ के तमाम ही लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम का जो माइंड है, तमाम का जो जहन है वो सेकुलर है। तमाम सेकुलर चाहते हैं, और हमारा मुल्क भी ये जमहूरी मुल्क है। हम जमहूरियत चाहते हैं, और जमहूरियत उसी में है कि तमाम लोग जितने भी मुल्क के मज़ाहिब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम आपस में एक रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि हम इस मुल्क में जमहूरियत वापस लाएं, वो जमहूरियत होनी चाहिए। तो आज हमारे मरकज अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में आप तमामी हजरात आए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रब की बारगाह में हमारी पूरी टीम दुआ करती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मंसूर अली खान साहब को कामयाबी अता फरमाए और हमारे मुल्क में जमहूरियत कायम रहे, सेकुलर पार्टियां जो है वो बरसर इक़्तिदार पर आए। मौलाना, पिछले असेंबली इलेक्शंस में उलमाए कराम की क़यादत में वोटिंग का फीसद और बेदारी पैदा करने के लिए कोशिश की गई जी। तो इस मरतबा क्या कोशिश? इस वक्त भी आपने देखा होगा कि इससे पहले कितने इलेक्शन हुए हैं, मालूम भी नहीं होता था। MP इलेक्शन हो जाता था और लोगों को मालूम तक नहीं हो पाता था। अभी तो ये रमजान का मौका भी था, शायद कि कोई मस्जिद या कोई ईदगाह ऐसी रही हो कि जहां पर पोलिंग के लिए खुतबा या इमाम ने ऐलान न किया हो। तमाम ने ऐलान किया है कि हमको 100% पोलिंग करना है। हर ईदगाह में, हर मस्जिद में इसके ऊपर फिक्र रखी गई और ऐलान किया गया। और इंशाल्लाह इसके बाद भी कई मीटिंगें हैं हमारे पूरे ये जो नॉर्थ, और अभी 3 दिन के बाद आपको मालूम होगा कि सेंट्रल और नॉर्थ के लिए भी हमारे मुत्तहिदा महाज के बैनर तले एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है 2 दिन के बाद। तो उसमें भी इंशाल्लाह इस चीज को रखा जाएगा। उसमें उलमा भी रहेंगे, अमाइदीन भी रहेंगे और तमाम नौजवान भी उसमें रहेंगे। तो उसमें भी हमारा वही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए, फीसद को बढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वक्त लोगों जो निकल कर आ रहे हैं और लोगों को जो जोश और जज्बा है, तो लग रहा है कि इंशाल्लाह
जिस तरह से विधानसभा के इलेक्शन में पोलिंग हुई है उसी एतबार से इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी पोलिंग की जाएगी। एक्चुअली जो माहौल दिख रहा है माशाल्लाह से पूरे जगह बहुत एंथुसियाज्म उत्साह है। और जो हमारे जो 5 गारंटीज हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के, वो जो जमीनी तौर पे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाहर आके कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा माहौल है। और अब एक कोशिश है कि जो हमारा मिडिल क्लास है उन्हें भी और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा वोट मिले, क्योंकि आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी कभी भी गरीबों और लोगों के साथ रहने वाली पार्टी है। और इस वक्त जो मुल्क की हालात है, कांग्रेस पार्टी को जीतना बहुत जरूरी है इस बार। तो ग्राउंड लेवल पे तो आज आप लोगों ने ही माहौल देखा है सर्वज्ञ नगर में, तो आप अंदाजा, क्योंकि मैं परसों शिवाजी नगर गया था, फिर दूसरे हल्के में भी गया था, तो चामराजपेट में भी वही बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कई वादे किए हैं और ये नारा भी लगा रही है कि इस बार 400 पार। देखिए, मैं तो मैनिफेस्टो नहीं देखा, बट 400 पार बोलते हैं, बट वैसा हवा नहीं है बीजेपी की जो, मगर हम वो लाइट नहीं ले सकते क्योंकि हमारा मकसद है बीजेपी को हराने का। तो इसीलिए हमारी पोलिंग बहुत ही मैक्सिमम पोलिंग, मुझे पूछे तो 100% हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी 75 to 80% तो मिनिमम होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कुछ ऐसे इलाके हैं बेंगलोर सेंट्रल में, क्योंकि जो महादेवपुरा और सीवी रामन नगर एरिया है वहां से भी हमें वोट आना है। तो फाइनली हमारा मकसद है बीजेपी को हराना। सर्वज्ञ नगर में जो की रोल अदा करता है ये सर्वज्ञ नगर इलाका, तो यहाँ पर साहब भी आज सुबह में थे आपके साथ और उनके फर्जंद भी है राणा साहब, कैसे एक ताकत यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि क्रिश्चियंस वोट यहाँ पर ज्यादा है, मुसलमान लोग ज्यादा हैं, कैसे की यूनिटी का एक केजे जॉर्ज साहब कांग्रेस के सीनियर मोस्ट और सबसे सेक्युलर और सबसे दिग्गज नेता हैं। और जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले हैं और लोगों का विश्वास और भरोसे के साथ गए, मुझे तो यकीन है सर्वज्ञ नगर सबसे आगे होगा ये लड़ाई में। सर मुख्तलिफ मज़ाहिब के इबादत गाहों पर भी आपने गया, तो वहाँ पर कैसा रिस्पांस रहा? चाहे क्रिश्चियन हो या देवस्थाना हो, मुख्तलिफ मज़ाहिब के इबादत गाहों पर आप पहुंचे। हर जगह बेंगलोर सेंट्रल में जहाँ पर गया हूँ मैं, रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि लोगों में एक के मन में ये आ गया कि बीजेपी सिर्फ बात करती है, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। हमारा गारंटीज भी देखिए, और जो औरतों के लिए जो हम किए हैं, फ्री बस का हो या 2000 रुपये का हो, 10 केजी चावल का हो, उसका सब आपको असर दिखेगा इस इलेक्शन में। क्योंकि इंडिया में और भारत देश में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो गारंटीज देखे 10 महीने में इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। सर, बैंगलोर सेंट्रल एक ऐसा हल्का है जिससे जो पूरे मुल्क को इकोनॉमी जनरेट होती है, क्योंकि आईटी हब भी है यहाँ पर, काफी जो है इनकम यहाँ से जनरेट होती है। लेकिन बैंगलोर सेंट्रल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह के चीजें नहीं हुई। अगर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप आते हैं और आप अगर पहुंचते हैं, तो क्या जो है बैंगलोर सेंट्रल के लिए आपके ये रहेंगे इक़दामात? देखिए, बैंगलोर सेंट्रल की बात नहीं, पूरे कर्नाटका की बात है। जो हम लोग एक प्रोटेस्ट किए दिल्ली में, जो हमारा टैक्स हम बन रहे हैं और हमें जो कर्नाटक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और लोगों में ये भी नाराजगी है कि 25 बीजेपी एमपी एक बार भी इस बारे में कोई भी बात नहीं किया, पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, या कोई डेलीगेशन फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को नहीं ले गया। और ये लोगों में आ गया है कि बीजेपी के जो 25 एमपी वो इलेक्ट किए वो खरे नहीं उतर पाए और कर्नाटका के पक्ष में कुछ बात नहीं की और हक में बात नहीं की, इसलिए वो भी हमारे लिए लोग वोट करना चाहते हैं। थैंक यू। बैंगलोर सेंट्रल पार्लियामेंट्री हल्के में जो है हमेशा से सर्वज्ञ नगर से काफ़ी अच्छी लीड कांग्रेस को मिली है। पिछले असेंबली इंतखाबात में भी जो है
KJ जाट साहब 2023 में तकरीबन 70,000 की लीड से वो जीते हैं। आज सवेरे से जो है रोड शो रैली सर्वज्ञ नगर में शुरू हुई है, जिसमें KJ जाट साहब और बेंगलोर सेंट्रल के कांग्रेस के नुमाइंदे मंसूर अली ख़ान साहब, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, उनके वार्ड प्रेसिडेंट्स और बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस वर्कर और पब्लिक भी शामिल रही। सवेरे से तकरीबन 7:30 बजे तक ये रैली आकर हज़रत जामे मस्जिद जामे बिलाल के पास ख़त्म हुई और हमें यहीं बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लोगों में रिस्पांस रहा। लोगों ने काफ़ी जोश के साथ घरों से बाहर निकलकर कैंडिडेट को जो है इस्तकबाल किया उनका। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भी, पार्लियामेंट इलेक्शन में, बेंगलोर सेंट्रल के 8 असेंबली हलकों में, जिसमें सर्वज्ञ नगर है, शिवाजी नगर है, शांति नगर है, सीवी राम नगर है, महादेवपुरा है, गांधी नगर है, चामराजपेट है और राजाजी नगर। इन 8 हलकों में सबसे ज़्यादा लीड जो है कांग्रेस को और कांग्रेस के नुमाइंदे मंसूर अली ख़ान को जो है वो सर्वज्ञ नगर से आएगी, इसलिए कि यह हलका बहुत बड़ा हलका है और यहाँ लोगों में काफ़ी जज्बा है। और जो है मैं समझता हूँ इस वक्त जाट साहब हो या ज़मीर अहमद ख़ान साहब हो या दिनेश गुंडराव साहब हो या इने हारिस, फिर रिजवान अरशद साहब और जो 3 MLAs हमारे हार चुके हैं, पुट्टन्ना, नागेश, आनंद, सब मिलकर जो है एकजुट होकर पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस की पूरी टीम जमी हुई है। एक और बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में NGOs, हमारे मिली इदारे, कई सिविल सोसाइटीज़ के मेंबर्स जो है इसमें बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त बाहर निकले हैं। उनकी सोच ये है कि इस वक्त जो बीजेपी नारा लगा रही है अब की बार 40 पार, उनका 400 पार, लेकिन उनका ये कहना है और मैं भी ये समझता हूँ कि अब की बार बीजेपी समंदर पार, बीजेपी जो है समंदर में डूबेगी। उनके इरादे कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि वो जिस तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को जो है आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, उनकी नफ़रत की दुकान बंद होगी। जो राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोली है तो मोहब्बत की दुकान चलेगी। लोग जो है इस वक्त बेजार हो गए हैं उनके नारों से। आप पूछ रहे थे कि आज उनका मैनिफेस्टो आया है, उन्होंने मोदी की गारंटी दी है। हमेशा से जो है 2014 से जो भी मोदी ने गारंटी दी वो झूठी गारंटी है। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, किसी के अकाउंट में आए नहीं आए, तो आज ये गारंटी उनकी कहाँ, कौन उसका भरोसा करेगा। कांग्रेस ने जो गारंटी की थी, कर्नाटक में 10 महीने हो गए, जैसे ही हमारी हुकूमत बनी यहाँ के पांचों गारंटियाँ उसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया और उसका फ़ायदा करोड़ों लोगों को आज कर्नाटक में मिल रहा है। तो हमारी गारंटी है, उनकी गारंटी झूठ है, जुमलेबाजी है। वो जुमलेबाजी करने में जो है मशहूर हैं। आपके अपने चैनल SBR न्यूज़ 24/7 में आइए नजर डालते हैं इस वक्त